वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जयपुर की टॉप एमबीए कॉलेज जो RA पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और इसके बारे में आपको आज पूरी डिटेल बताऊंगी। आप किस तरीके से एडमिशन ले सकती हो, आप किस तरीके से फ़ीस इसकी कितनी है और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा होता है, ये सब कुछ बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ उस जो एग्ज़ाम होता है, मतलब MBA के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है PIMAT, PIMMAT, ठीक है। तो वो मैं आपको सर्च करके बता दी। अब देखो, सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊँगी, ठीक है। गूगल पे गए और सबसे पहले यहाँ सर्च किया राजस्थान यूनिवर्सिटी। अब मैं यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो पहली वेबसाइट है www.uniraj.ac.in पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। इस ओपन होने के बाद ये आपको यहाँ लास्ट में दिख रहा होगा PIMMAT 2022, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिटेल चाहिए A to Z डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊँगी कि इसके नोटिफिकेशन, मतलब इसका ब्राउचर बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी कैसी दिखती है, जो डिपार्टमेंट इसका वो कैसा दिखता है, सब कुछ कोर्स में इस बात। तो अब मैं लास्ट वाला है ना, एडमिशन ब्राउचर PIMAT 2022 पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक PDF में आपको ओपन करना पड़ेगा। तो ये मैंने PDF में ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये PDF में ओपन होने के बाद हाँ, ये आ गया। अब इसमें RA पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से इसका डिपार्टमेंट है। पुरानी इंस्टीट्यूट है, 5th B स्कूल है ये आपकी इंडिया की। तो आप देख सकते हो कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के कंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में है कि 1974 में बनी है और ये 6th B स्कूल है। देखो यहाँ 6th B स्कूल है ये कंट्री की। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि जयपुर में है। मिशन इनमें और डायरेक्टर का मैसेज, ठीक है। आप ऑफर्स कोर्सेज की बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। इसमें ओनली 3 कोर्सेज होते हैं। एक तो MBA फुल टाइम, ठीक है, मतलब जो रेगुलर MBA होती है एक वो होती है। दूसरा होता है यहाँ सर्विस मैनेजमेंट और तीसरा होता है MBA एग्जीक्यूटिव, ठीक है। MBA एक रेगुलर होती है, MBA इन सर्विस होती है और MBA एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। और ये है मेंबर्स, गेस्ट स्पीकर्स, इंडस्ट्रीज पार्ट, मतलब कहाँ कहाँ से जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, एक्सिस बैंक हुई, HDFC बैंक हुआ। तो इनमें से आपको यहाँ आपके लिए अच्छे प्लेसमेंट के ऑफर्स आते हैं। तो आप देख सकती हो सारी रेपुटेड कंपनीज़ हैं, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकती हो, वेल एक्यूपाइड ऑडिटोरियम, EDP रूम्स, AC के स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स एंड सो ऑन। अब एलिजिबिलिटी की बात की जाए कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये है MBA, आप MBA की बात कर रहे हो और MBA इन सर्विस मैनेजमेंट, दोनों की मैं बात कर रही हूँ कि एलिजिबिलिटी कौन सी रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट शुड पोजेस अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की क्या होनी चाहिए, एक डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट के 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वही अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में, मतलब इस कॉलेज में। इन द केस ऑफ SC ST और OBC, यहाँ बात हो रही है SC और ST और OBC में भी कौन सी, नॉन क्रीमी लेयर, मतलब NCL कैटेगरी के जो OBC पर्सनस है, और MBC के लिए 45% मार्क्स ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब देखो, अब 4th पॉइंट में बोला है कि जो कैंडिडेट्स हु अपीयर इन एट द फाइनल एग्जाम, मतलब जो स्टूडेंट ने अभी, मतलब इस साल में करंट ईयर में जिन्होंने फाइनल ईयर क्लियर किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनकी मार्कशीट नहीं आई है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, पर एट योर ऑन रिस्क पे। अब लास्ट सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द मार्कशीट,
मार्कशीट भी सबमिट करवाना है ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बाय द डेट एंड टाइम डिटरमाइन एंड नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन। जो भी आपका इंस्टीट्यूशन बोलेंगे कि इस टाइम पर आपको क्या करवाना है, मार्कशीट देनी है, तो आपको उस वक्त पे देनी होगी, ठीक है। इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ मोर देन 1 बैचलर डिग्री, मतलब अगर कैंडिडेट एक साथ 2 से ज़्यादा डिग्री कर रहे हैं तो जो फर्स्ट डिग्री होगी उसे ही मानी जाएगी, सेकंड वाले को नहीं मानी जाएगी। अब सीट मैट्रिक्स की बात की जाए, मतलब इसमें कितनी सीट्स हैं, मतलब आपको एडमिशन लेना है तो आपको पास सीट भी तो अवेलेबल होगी ना पूरे कॉलेज में। पूरे कॉलेज में 120 सीट्स अवेलेबल्स हैं, ठीक है। 60 सीट्स MBA इन सर्विस मैनेजमेंट में है, 60 सीट्स MBA इन फुल टाइम में है, मतलब सिंपल MBA में है। तो आप देख सकते हो कि SC को 16%, ST को 12%, OBC को 21%, MBC को 5% और EWS को 10%। तो आप MBA सर्विस में लेना चाहते हो तो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ कि 5361333039, टोटल 660 है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन है। और आपको बता दूं कि फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप ये समझिए कि आप IIM में एडमिशन हुआ है, तो उस तरीके से इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, बस आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। ये हो गया आपको सीट की मैट्रिक्स। अब मैं आपको बता दूं जो पिमेट है, पिमेट का सिलेबस क्या है, क्योंकि आप अब सीट देख लिया आपने, अब रिटन एग्ज़ाम कैसे होगा वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले आता है पिमेट का एग्ज़ाम में आपके एक पेपर होता है, ठीक है, जो मैंने अपलोड कर दिया है 2022 का, ठीक है, अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखो 5 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है वर्बल एबिलिटी का, उसमें 20% मार्क्स, और करंट अफेयर्स 20%, डेटा इंटरप्रिटेशन 20%, बिजनेस मैथमेटिक्स 20% और लॉजिक 20%, ठीक है। 200 का पेपर्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। अगर आपका एक भी गलत जाता है तो उसमें से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और ड्यूरेशन कितना है इसका, 2 आवर्स है, यहाँ 2 आवर्स इसका क्या है, ड्यूरेशन है। द कैंडिडेट एक्सपेक्टेड इन टू रिच देखो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया गया है कि 45 मिनट्स से, मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 45 मिनट्स पहले आपको इंस्टीट्यूशन में पहुंचना है, एग्जामिनेशन हॉल में। और कैंडिडेट्स को साथ में फ़ोटो ID लेके जानी है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। और इसी तरीके से MBA सर्विस मैनेजमेंट का भी यही प्रोसेस है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ओवरऑल रिटन एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ जाती है, ठीक है, 45 परसेंटाइल जनरल की जाती है, 40% OBC की, 35% SC एंड ST कैटेगरी की जाती है। तो द सेक्शनल कट ऑफ कितनी है, 35, 30 एंड 25, ठीक है। अगर जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको GD मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, और ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप ये तीनों क्लियर कर लेते हो तो आपका एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अब MBA एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, MBA एग्जीक्यूटिव वो उनके लिए होता है जो जॉब के साथ साथ MBA करना चाहता है, जैसे CA हुए, CA हुए, CS वाले हुए, ICW वाले हुए, या सेल्फ एम्प्लॉयड वाले हुए, वही एग्जीक्यूटिव वाला ही करते हैं। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, यह भी 2 ईयर्स का होता है, और 2 ईयर्स का होता है। और इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो इस तरीके से होता है कि जो क्लास 10 का 5% लिया जाता है, ठीक है, आपके जैसे 80% मतलब 80% का 5% लिया जाएगा। क्लास 12 में कितने बने उसके 5%, ग्रेजुएशन का 12%, वर्किंग एक्सपीरियंस का 18% लिया जाता है, GD एंड सोशल स्किल्स का लिया जाता है, और पर्सनल इंटरव्यू का लिया जाता है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव का हो गया। अब गाइडलाइंस की बात की जाए तो गाइडलाइंस देख लेते हैं। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू द प्रोस्पेक्टस थ्रू बिफोर द फिलिंग द फॉर्म। मतलब आपको मैं पूरा तो पढ़ के नहीं बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको एक जो हार्ड कॉपी होती है, मतलब फॉर्म्स सबमिट करवाते हो, फॉर्म आप फिल करते हो, उस पर एक जो हार्ड कॉपी होती है उस वक्त आपको एक क्या बोलते हैं उसे,
एडमिट कार्ड आपको एक संभाल कर रखना है, ठीक है। उसके साथ अगर आप एग्ज़ामिनेशन में जा रहे हो तो वैलिड आईडी लेके जानी है, 45 मिनट्स पहले जाना है आपको। और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में ही ब्लू पेन आपको ब्लैक पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको पेन लेके नहीं जाना है। बस ये सब छोटी मोटी इंस्ट्रक्शंस है जो आपको रीड कर लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और मैंने पेपर भी अपलोड कर दिया है किस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब 2022 की जो इम्पोर्टेंट डेट्स, तो इस तरीके से कि जो ऑनलाइन फॉर्म था 9 को था, लास्ट डेट 8 को थी, फिर ऑनलाइन एडमिट कार्ड आए 23 को, फिर रिटन एग्ज़ामिनेशन आया, रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ 26 को, और आंसर की 27 को आ गई थी, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।